से पग धोए देखो वो बेहाल बेमाइन सो पग कंठ की जालू लगे फूनी जोए। हाय सखा तुम पायो महादुख आये किचन किचय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए। चरणों का धुला हुआ चढ़ा मत भगवान ने पान कर लिया और फिर देखा सुदामा के मस्तक पे क्या लिखा है। श्री छय, श्री माने लक्ष्मी, छय माने विनाश। इस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी। तो भगवान ने अपनी बंसी को 3 बार घुमाकर ब्रह्मा के लिखे हुए अक्षरों को बिगाड़ दिया और क्या लिख दिया, अक्षय श्री, अक्षय श्री। जाओ ब्राह्मण देवता, तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। मंत्र के द्वारा, साधनाओं के द्वारा ब्रह्मा के अक्षर भी मिटाए जा सकते हैं। महामंत्र विषय व्याल के मेटद कठिन कुंक भाल के भाल पे लगे हुए कलंक को, उन अक्षरों को भगवान ने मिटा दिया। सुदामा को आशीर्वाद दे दिया कि गरीब हुए अपने कर्मों से, अब गरीबी का वक्त नहीं आएगा। कर्म का फल उदय होता है। परीक्षित महाराज को सांप था, 7वें दिन सांप काटेगा, तक्षक जिंदा हो गया। राजा परीक्षित को काटने के लिए चला। दोनों लोग हाथ पे चावल लेके यहाँ खड़े हो पुरुमों को, और अपना देखो, दोनों लोग दक्षिणा रख लो, दोनों लोग हाथ पर। परीक्षित का मोक्ष हो रहा है, बिना मोक्ष की कथा पूरी नहीं होती है। धर्मंतर ने कहा महाराज राजा को क्यों काट करके उसकी लीला समाप्त करोगे? पैसा ले लो, रिश्वत ले लो, धन ले लो, और उन्हें काटो नहीं, उन्हें काटो नहीं। लेकिन मालूम तक्षक कहता अगर मैं नहीं काटता हूं तो ब्राह्मण का सांप मुझे भस्म कर देगा। धनवंतर ने, बड़े अच्छे वैद्य थे धनवंतर, बोले कितनी शक्ति है तुम में? का हरा पेड़ खड़ा हुआ है, यही खड़े रहो, हरा पेड़ खड़ा हुआ है। तक्षक कहता हम विषवाला फन मार देंगे, ये पेड़ खाक बन जाएगा। धनवंतर ने कहा हम देख लेंगे, हरा हो जाएगा। धनवंतर को एक महात्मा ने वरदान दिया था, जहां तक दृष्टि तुम्हारी घटबढ़ के जाएगी, कितना भी विषैला सांप काटे लेकिन वो मरेगा नहीं। शिवराम सिंह 100 रुपए, राम प्रकाश सिंह 50 रुपए भगवान की चरणों में पुरावटी की बेला पर भी अपना दान दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो तक्षक ने विषवाला फन मार दिया, वो पेड़ खाक बन गया। धनवंतर ने देखा वो हरा हो गया, सोचा इसके आगे नहीं चलेगी मेरी। तो धनवंतर जी राताओं से पूजा करने जाते थे, तक्षक छड़ी बनकर लेट गया, मायावी था, छड़ी बनकर लेट गया। और धनवंतर उधर से निकले, इन समझे कोई डंडा पड़ा हुआ है, उसे उठा करके कंधे पर रख लिया। और जैसे ही जा रहे हैं, थोड़ी देर में पीठ में खुजली लगी, उस डंडे को लगा, डंडा से पीठ को खुजलाने लगे। ये समझे डंडा है, लेकिन वो तक्षक सांप था। धनवंतर की पीठ में काट दिया। पीछे निगाह नहीं गई, पीछे दृष्टि नहीं गई। जरा देर में धनवंतर की काया खाक बन गई। अब निश्चिंत होकर के वो तक्षक जो है परीक्षित को काटने के लिए जा रहा है। इधर पूजन हो रहा था। भद्रम कर्णे विशुनिया विदेवा भद्रम रक्षी माच विजत्था इष्टरई गुं तस्वाम गुं सश्रुतम देवहितम विदायु आनो भद्रा कतबो यंतो विश्वतो गवदासो अपरीता उर्वीदा देवानो ये था संरब्धे अस्न पादो रक्षितारो दिवे दिवे
पूजन हो रहा था। पूजन में एक फूल नीचे गिरा, तक्षक फूल में छुप करके बैठ गया और राजा परीक्षित ने फूल उठाया, जो नाक के पास ले गए, तक्षक ने नाक में ही काट दिया। अब तक्षक परीक्षित को काट रहा है, परीक्षित वहां थे ही नहीं। वो तो कथा सुनकर विमान पर बैठकर भगवान के धाम चले गए, शरीर रह गया। एक कथा में शक्ति है माँ बहनों भाइयों, धुंधकारी प्रेत बन गया था। 7 दिन की कथा सुनकर दिव्य जीवन प्राप्त करके भगवान के धाम चला गया।